नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनी रहे। हिंदू पंचांग में 12 संक्रांतियां होती हैं और इनमें से सबसे पवित्र मानी जाती है धनु संक्रांति। यह सूर्य देव का अपने गुरु बृहस्पति की राशि धनु में दिव्य प्रवेश है, जो खरमास की शुरुआत करता है। यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन, आत्मशुद्धि और दान का महाकाल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2025 में धनु संक्रांति कब है, इसका शुभ मुहूर्त और संक्रांति फलम क्या होगा, खरमास क्या है और इसके पीछे की प्रसिद्ध कथा क्या है, पूजा की सही विधि, दान और 5 काम जो आपको इस दौरान बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो इस पवित्र महीने का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धनु संक्रांति क्या है और शुभ समय। सबसे पहले जानते हैं धनु संक्रांति क्या है। संक्रांति उस खगोलीय क्षण को कहते हैं जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे धनु संक्रांति कहा जाता है। यह संक्रांति धनु मास की शुरुआत करती है, जो आध्यात्मिक साधना, संयम, दान और सूर्य उपासना का श्रेष्ठ समय माना जाता है। अब नोट कर लीजिए धनु संक्रांति 2025 की दिनांक व शुभ समय। धनु संक्रांति की तिथि है मंगलवार 16 दिसंबर 2025। संक्रांति का क्षण यह रात्रि 2:27 बजे होगा। इस दिन स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विशेष समय है। पुण्यकाल यह सूर्योदय सुबह 6:54 से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। और सबसे श्रेष्ठ समय महापुण्यकाल यह सुबह 7:06 बजे से सुबह 8:50 बजे तक रहेगा। धार्मिक कार्य, दान और पूजा महापुण्यकाल में करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। धनु संक्रांति फलम 2025 पंचांग की भविष्यवाणियों के अनुसार इस वर्ष यह संक्रांति कुछ मिलाजुला फल देगी। अनाज के भंडार में वृद्धि होगी, पर साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि यह संक्रांति संयम और धैर्य की परीक्षा लेती है, लेकिन परिश्रमी लोगों को इससे विशेष लाभ सिद्ध होगा। खरमास, कथा और महत्व। धनु संक्रांति के साथ ही खरमास की शुरुआत हो जाती है। यह अवधि धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक, अर्थात लगभग 1 महीने तक रहती है। ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य देव की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है और गुरु ग्रह का प्रभाव भी कमजोर होता है। इसीलिए खरमास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण या कोई भी ऐसा उत्सव जो घर में खुशी और समृद्धि लाए, नहीं किया जाता। लेकिन यह समय दान, जप, तप, पूजा और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। खरमास की प्रसिद्ध कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव का रथ 7 शक्तिशाली घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो गति और कर्म के प्रतीक हैं। जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि रथ के घोड़े थककर जलपान के लिए रुक जाते हैं। रथ की गति बनाए रखने के लिए रथ को अस्थायी रूप से गधों मतलब खर द्वारा खींचा जाता है। गधों के धीमी गति के कारण सूर्य की गति भी धीमी और संयमित मानी जाती है। इसी कारण इस अवधि को खरमास कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यह समय दौड़ भाग का नहीं, बल्कि रुककर आत्मचिंतन, साधना और संयम का है। पूजा विधि और दान। धनु संक्रांति पर सरल पूजा विधि से आप भगवान सूर्य और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ, हल्के पीले वस्त्र धारण करें। तांबे के पात्र में जल लें, उसमें लाल फूल, अक्षत और थोड़ा गुड़ मिलाएं। उगते सूर्य को अर्घ्य दें और इस मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा करें। दीपक और अगरबत्ती जलाएं।
विष्णु सहस्रनाम या आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। संध्या समय तुलसी के पौधे के पास घी का दिया अवश्य करें। इस पावन काल में दान का विशेष महत्व है, खासकर पुण्य काल में। इन वस्तुओं का दान अवश्य करें। तिल और गुड़, चावल या पोहा, घी, ऊनी वस्त्र या कंबल, गौ सेवा और ब्राह्मण भोज कराना अत्यंत शुभ माना गया है। ओडिशा में विशेष रूप से धनु मुआन का दान किया जाता है। खरमास में क्या न करें? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास के दौरान इन 5 कार्यों से बचना चाहिए ताकि नकारात्मक फल न मिले। मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई और गृह प्रवेश जैसे कोई भी नया मांगलिक अनुष्ठान न करें। संस्कार, बच्चों का मुंडन और जनेऊ संस्कार न करवाएं। नया व्यापार या निवेश, कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने या बड़ी संपत्ति, घर वाहन खरीदने से बचें। इस दौरान शराब और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मन में क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता न लाएं। वाणी और व्यवहार में संयम रखें। याद रखें, यह समय योजना बनाने का है, न कि नए कार्य शुरू करने का। तो दोस्तों, धनु संक्रांति और खरमास आत्मशुद्धि, दान और भक्ति का पावन काल है। यदि इस अवधि में श्रद्धा, संयम और नियम से सूर्य देव और भगवान विष्णु की उपासना की जाए तो आपके जीवन में निश्चित रूप से शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस 16 दिसंबर 2025 को इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को दूसरों तक शेयर करना न भूलें। आप सभी पर सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। नमस्कार।